हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बफून। और देखो, इससे पहले वीडियो चालू हो, मुझे सबसे पहले थैंक्स बोलना है। जो रेडमी बुक के वीडियो में आपने जो सपोर्ट दी थी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 3 घंटे पहले ही, इस रिकॉर्डिंग के टाइम पे बाय द वे 3 घंटे पहले ही Xiaomi के ग्लोबल वीपी यानी कि मनु कुमार जैन एक अजीब सा ट्वीट आया, टू बी ऑनेस्ट। उसमें वो ट्वीट ये है, It's time. It's time. इस ट्वीट में बहुत ही प्रोडक्टिविटी दिखाई है जैसे कि आपने देखा। और इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो MI के लैपटॉप्स, हाँ MI के लैपटॉप्स, रेडमी नहीं, क्योंकि जैसे कि देख सकते हो ग्लोबल वीपी Xiaomi के लिए एंड ट्वीट पे लिखा है व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम MI, रेडमी नहीं। और ये रेडमी इंडिया ने भी ट्वीट नहीं किया है। रेडमी जैसे कि एयर डॉट्स जब लॉन्च होने थे तब रेडमी इंडिया ने ट्वीट किया था। और इसका स्पेकुलेशन यही है आखिर में कि MI के लैपटॉप्स इंडिया में थोड़े टाइम में लॉन्च होने वाला है। तो लीक्स के हिसाब से MI के ब्रांडेड लैपटॉप्स वैसे अप्रैल में लॉन्च होने थे, लेकिन ऑब्वियसली सिचुएशन कुछ ज्यादा ही अच्छी चल रही है ग्लोबली, इसलिए हर एक प्रोडक्ट बेसिकली MI का और रेडमी का डिले हो चुका था। और अभी की जैसे देख सकते हैं कि लॉकडाउन के जो भी मेजरमेंट्स है वो एकदम ईज हुए जा रहे हैं और अभी बहुत सारी जगहों पे नॉन एसेंशियल जो गुड्स है वो भी डिलीवर हो रहे हैं। तो फिर इससे अच्छा मौका Xiaomi के पास होगा नहीं अपने सारे चीजें लॉन्च करने का। रियलमी ने टीवीज लॉन्च कर दी, बहुत कुछ चीजें लॉन्च की है, अब Xiaomi का टाइम। तो बेसिकली जो 2 लैपटॉप्स होने वाले वो होंगे MI नोटबुक एयर 13.3 और MI नोटबुक 15.6, जो दोनों 2019 में चाइना में पहले ही लॉन्च हो चुके थे। और उनमें 8 जनरेशन के इंटेल के प्रोसेसर थे। ऑब्वियसली अब प्रोसेसर्स चेंज हो सकते हैं, बट आई होप इंटेल के नहीं हो, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में बोला था जो रेडमी बुक के बारे में था जो चाइना में लॉन्च हुआ था, अगर आपको वो वीडियो देखनी हो टॉप राइट पे क्लिक करें, उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से। तो उसमें जैसे हमने डिस्कस किया था उनमें राइजन के 4th जनरेशन के प्रोसेसर्स थे। अब वो जो 4th जनरेशन के जो प्रोसेसर्स हैं वो एकदम आउट ऑफ द ब्लूम इंटेल को एकदम बीट कर देते हैं। मतलब कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए दोनों के बीच में, इतना आगे निकल चुका है AMD। तो बेसिकली 13.3 इंच और 15.6 इंच, अगर आपको नाम से नहीं पता पड़ा हो तो, के लैपटॉप्स लॉन्च होंगे MI के ब्रांड के नाम पे। तो देखो, सबसे पहले MI नोट एयर 13.3 की बात करते हैं। उसके जो स्पेसिफिकेशंस है उसमें आता है इंटेल i5 8th जनरेशन का प्रोसेसर, NVIDIA GeForce MX 250 ग्राफिक्स, बहुत बेसिक है, GTX जैसा कुछ परफॉर्मेंस है नहीं, बट लैपटॉप के हिसाब से बहुत अच्छा। 8GB रैम, अब DDR4 होगा ऑब्वियसली, 256GB SSD एंड ऑब्वियसली 13.3 इंच फुल HD डिस्प्ले। अभी AKG के स्पीकर्स होंगे, अगर आपको पता नहीं, AKG बहुत अच्छी ब्रांड है इन सब के मामले में। और उसमें डॉल्बी का सराउंड साउंड सिस्टम। तो स्पीकर्स के मामले में तो MI फुल जैक्ड है। अभी इसमें USB Type-C पोर्ट होगा, एक सिंगल HDMI पोर्ट होगा और 3.0 USB और 3.5 mm ऑडियो जैक ऑब्वियसली। अभी ये बात की हमने MI नोट एयर 13.3 इंच वाला, जो 2019 के थे स्पेक्स, और ऑब्वियसली प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड चेंज हो सकता है। शायद से वो लोग राइजन वाले प्रोसेसर जो रेडमी बुक जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है इंडिया में, उसके जो स्पेक्स है वो MI नोट एयर के नाम से लॉन्च करे, कुछ भी बोल नहीं सकते। Xiaomi बहुत ही अजीब ब्रांड है। लेफ्ट में रेडमी K30, राइट में पोको X2, लेफ्ट में K30 Pro, राइट में है पोको F2 Pro, तो कुछ भी बोल नहीं सकता। अब MI नोट एयर 15.6 की बात करते हैं। उसमें था इंटेल i7 8th जनरेशन प्रोसेसर, अब GeForce MX 110 था GPU में, उसकी परफॉर्मेंस और भी कम होती है, तो मुझे पता नहीं कि ये क्यों डाला है। 8GB रैम, DDR4 ऑब्वियसली, अप टू 512 SSD, मतलब इसमें 256GB और 512GB का दोनों का ऑप्शन था। 1TB हार्ड ड्राइव, ऑब्वियसली स्टोरेज ज्यादा होनी चाहिए, और फुल HD 15.6 इंच का डिस्प्ले। अब ये जो स्पेक्स है मैंने जैसे कि बोला वो ऑब्वियसली चेंज हो सकते हैं, एंड मेरे ओपिनियन में, मैंने इस वीडियो में 10 बार बोल चुका हूं मैं ऑलरेडी कि AMD के Ryzen 4th जनरेशन के प्रोसेसर होने चाहिए। अब प्राइस की बात करें तो 13.3 इंच का जो लैपटॉप था वो चाइना में 55,000 यानी कि 55,000 में लॉन्च हुआ था। और जैसे कि आपने ट्रेंड देखा, रेडमी एयरडॉट्स 1000 रुपए के, लेकिन इंडिया में 1800 रुपए में लॉन्च हुए, तो ये प्राइस भी बढ़ सकती है। और एक वेबसाइट के हिसाब से 80,000 में 13.3 इंच वाला लैपटॉप लॉन्च हो सकता है, और मैं इसको टोटली देख सकता हूँ। 80,000 तो मे बी नहीं, बट 65-70,000 के आसपास में लॉन्च हो सकता है। अब क्या ये प्राइस नेसेसरी है? बिल्कुल नहीं। मतलब MI का लैपटॉप 70,000, वो भी i5 के लिए मैं बिल्कुल भी रेकमेंड तो नहीं ही करूंगा, बट स्टिल प्राइसेस हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत जज करने के लिए देखना चाहिए। अगर 55,000 में निकला तो मे बी अच्छी बेट है, बट 60,000 रुपीज़ के ऊपर ये लैपटॉप बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अब MI के लैपटॉप्स भी कोई एक्सेप्शन है नहीं कि इतने अच्छे हो कि आप 55,000 चाइना में, मतलब इंपोर्ट के बाद तो और भी बढ़ेगा, टैक्सेस लगाए वो सब, तो उतना आप पे करो, उतने भी कोई खास है नहीं। तो मैं मे बी HP के कोई AC
इसी प्राइस रेंज में HP की स्पेक्टर सीरीज बहुत ही प्रीमियम फील होती है और बहुत ही अच्छे लैपटॉप्स हैं, उसमें बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी और फील भी अच्छी, तो मैं आपको सजेस्ट वो करूंगा। बट एक बार लॉन्च हो जाए, बेसिकली ये वीडियो इसी के लिए था कि आने वाले हैं बट एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस की कोई इन्फॉर्मेशन अब तक लीक हुई नहीं, एंड ये एक्सपेक्टेड है जून या जुलाई के बीच लॉन्च होने के लिए। तो देखो अगर ये लैपटॉप के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है या फिर क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना। और देखो अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मारो, और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियोस ऐसे अच्छे खासे हैं अब ये सब कर ही रहे हो तो फिर घंटा भी बजाई दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।